जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 10 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सी हो जाएगा। हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन डी गुजरात जायंट्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2026 का खिताब जीत लिया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी मस्कट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सी हो जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया जा रहा है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का मुख्य विषय थीम क्या है? वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का मुख्य विषय थीम क्या है? ऑप्शन ए पावर ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी मॉडर्न वारफेयर, ऑप्शन डी यूनिटी फॉर सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से होएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का थीम है द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे नवाजा गया है? शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे नवाजा गया है? ऑप्शन ए सुमिंदर सिंह, ऑप्शन बी रूबल नागी, ऑप्शन सी आनंद कुमार, ऑप्शन डी डॉक्टर स्वाति नायक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज से रूबल नागी को नवाजा गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर विकसित करने की योजना की घोषणा की है? किस देश ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। चीन ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर विकसित करने की घोषणा की है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए युवा शक्ति योजना, ऑप्शन बी बांग्ला युवा साथी, ऑप्शन सी बंगाल रोजगार मिशन, ऑप्शन डी ममता युवा विकास। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए बांग्ला युवा साथी योजना का शुभारंभ किया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर ने 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? किस शहर में 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। नई दिल्ली ने 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता?
राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी जेरेमी लाल रीनुंगा, ऑप्शन डी अचिंता सुली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में मीराबाई चानू ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीत लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की उस पहली महारानी का नाम क्या है जो सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रिजर्विस्ट के रूप में सेना से जुड़ी है? दुनिया की उस पहली महारानी का नाम क्या है जो सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रिजर्विस्ट के रूप में सेना से जुड़ी है? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी रानी मैक्सिमा, ऑप्शन सी रानी लेटिजिया, ऑप्शन डी रानी रानिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। दुनिया की पहली महारानी का नाम है रानी मैक्सिमा जो सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रिजर्विस्ट के रूप में सेना से जुड़ी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन के किस शहर में हाल ही में 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? चीन के किस शहर ने हाल ही में 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी तियानजिन, ऑप्शन डी हांगजू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। तियानजिन शहर ने 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्डन बॉय कौन बना है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्डन बॉय कौन बना है? ऑप्शन ए अर्जुन बबूता, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी रुद्राक्ष पाटिल, ऑप्शन डी जीतू राय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्डन बॉय रुद्राक्ष पाटिल बने। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की उभरती हुई क्वांटम वैली किस राज्य की नई राजधानी में आकार ले रही है? भारत की उभरती हुई क्वांटम वैली किस राज्य की नई राजधानी में आकार ले रही है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत की उभरती हुई क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती में नया आकार ले रही है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली संस्था डीआरडीओ ने इस मिसाइल को किस श्रेणी में रखा है? अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली संस्था डीआरडीओ ने इस मिसाइल को किस श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए शॉर्ट रेंज, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी इंटरकॉन्टिनेंटल, ऑप्शन डी सबमरीन मिसाइल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली डीआरडीओ ने इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।